आज है 15 जुलाई बुधवार का दिन। जानेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में, बताएंगे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव की खबर, साथ ही सभी जिलों के ब्रेकिंग न्यूज हलचल, छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी अपडेट, शिक्षा, व्यापार, उद्योग, नौकरी, योजना, घोषणा और भी बहुत कुछ। तो पूरी वीडियो देखते रहिए आप लोग, और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर भी जरूर से कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट पर। तो वहीं बड़ी अपडेट और बड़ी शिकायत भी, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की अफसर पर घोटाले का आरोप, फर्जी हस्ताक्षर कर रिश्तेदारों को दे दिया ठेका। जी हां दोस्तों, शिक्षा मंत्री प्रेम साय से टेकाम से मिलकर कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में दावा किया गया कि पाठ्यक्रम पुस्तक निगम महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी ने करोड़ों का घोटाला किया है। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने कहा कि साल 2018 में एक टेंडर के लिए चतुर्वेदी ने IAS अधिकारी संजय अलंग के फर्जी हस्ताक्षर कर दस्तावेज तैयार किए, अपने परिचित को करोड़ों का ठेका कार्य सौंप दिया। इसी मामले में कार्रवाई की मांग शिक्षा मंत्री से की गई है। IAS अधिकारी संजय अलंग इन दिनों बिलासपुर संभाग के कमिश्नर हैं। उन्होंने खुद पत्र लिखकर बताया कि टेंडर में नजर आ रहे हस्ताक्षर की हैंडराइटिंग उनकी नहीं है। अब इस मामले में मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो इस तरह से दोस्तों, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में बड़ी घोटाले के मामला सामने आया है। आप अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से कीजिए। दोस्तों, आजकल महंगाई आसमान पर चली गई है। टमाटर 30 रुपये से 60 रुपये और बाकी सब्जियों के रेट भी हो गई है डबल। दूसरे राज्य में सब्जी की आवक कम हो जाने से राजधानी में सब्जी अचानक महंगी होने लगी है। इस मौसम में जो सब्जियां 20 से 30 रुपये किलो तक मिल रही है, सिर्फ 4 दिन में उनकी कीमत दोगुनी हो गई है। सोमवार को शास्त्री बाजार के देसी टमाटर की क्वालिटी हिसाब से 55 रुपये से 60 रुपये किलो तक बिका। टमाटर का रेट 4 दिन में दोगुना हो गया है। वहीं दूसरी ओर बैंगन का 30 रुपये किलो पर पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में गांव से शहर तक मुनगे के पेड़ बहुत ही आते हैं, लेकिन 15 से 20 रुपए तक पाव बिक रहा है। दूसरी ओर दोस्तों, कोरोना अपडेट, रायपुर में 459 एक्टिव कोरोना केस, नए 84 केस, पॉजिटिव 113 पर जहां पहुंचा। जी दोस्तों, अब प्रदेश में 4194 केस आए हैं। एक्टिव केसों की संख्या हुई है 1022 और पूरे रायपुर में जो संक्रमितों की संख्या है 821। और वहीं भिलाई में संक्रमण के 15 नए मामले मिले हैं। इन्हें स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। राजधानी रायपुर में नया हॉटस्पॉट बनने के बाद यहाँ नए केसों में लगाम नहीं लग पा रही है। सोमवार दोपहर तक प्रदेश में 113 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसमें अकेले 84 केस रायपुर से हैं। इसमें रायपुर सांसद सुनील सोनी का ड्राइवर और PHU के पदस्थ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इसके बाद रायपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो बढ़कर 821 हो गई है। तो इस तरह से कोरोना अपडेट, छत्तीसगढ़ में दिन पर दिन कोरोना की संख्या, जो संक्रमितों की संख्या है, बढ़ती चली जा रही है। और चलिए चलते हैं अगली बड़ी अपडेट पर। तो वहीं दोस्तों, दूसरी ओर बड़ी अपडेट आती हुई, अब छत्तीसगढ़ में ग्राहकों के साथ दुकानदारों को भी लगाना होगा मास्क, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना। यह दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने आज प्रदेश में कोविड-19 की जांच और इलाज की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने राज्य कंट्रोल एवं कमांड सेंटर की बैठक में प्रतिदिन अधिक से अधिक सैंपलों की जाँच करने के निर्देश दिए हैं। वहीं TS सिंहदेव ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि अब दुकानदार और ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य है। दुकानदार मास्क नहीं पहने तो 200 रुपये जुर्माना और ग्राहक मास्क नहीं पहने तो 100 रुपये की जुर्माना किया जाएगा। दोस्तों, में कोविड-19 को लेकर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। अब जहां भी जाएंगे आपको मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है, नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। नीचे अपना राय जरूर से विचार प्रकट करते रहिए दोस्तों। और चलिए चलते हैं अगली बड़ी अपडेट पर। दोस्तों, बड़ी अपडेट आती हुई गरियाबंद से। गरियाबंद में कोरोना थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों को मिलने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक मरीज से शुरू हुआ आंकड़ा अब बढ़कर 24 पहुंच चुका है। अकेले वार्ड क्रमांक 9 से 15 मरीज संक्रमित मिले हैं। इस वार्ड में एक महिला मरीज गुरुवार को पॉजिटिव भी मिली थी। इससे शुक्रवार को दोपहर कोविड अस्पताल रायपुर ले गया। फिर इसी घर में शुक्रवार को 12 पॉजिटिव मरीज पाए गए। ये सभी मरीज एक ही घर के हैं। बताया गया कि घर छोटा होने की वजह से सभी एक ही घर पे रहते थे। इसके बाद शनिवार में उक्त महिला ने पड़ोसी से फिर मुलाकात की, फिर वो भी पॉजिटिव हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भिलाई बेमेतरा से। छत्तीसगढ़ में 51 दिन बाद भी 4 मरीजों के शरीर में मिला जिंदा कोरोना वायरस, स्वास्थ्य विभाग सख्ती में। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 4 मरीज के शरीर में 51 दिन बाद भी कोरोना वायरस जिंदा मिला है। ये चारों पॉजिटिव मरीज बेमेतरा जिले के ग्राम सेमरिया में मिले हैं। इनमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। 51 दिन बाद भी इन चारों मरीजों के शरीर में कोरोना वायरस सक्रिय देखकर स्वास्थ्य विभाग सख्ती में है। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए हैं। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने बताया
बताया कि बेमेतरा में नवागढ़ ब्लॉक में ग्राम सेमरिया के 5 और मुर्रा गांव के 2 मरीज का सैंपल 19 मई को लिया गया था। इन 7 की कोविड-19 रिपोर्ट 9 जुलाई तक पॉजिटिव आई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने 10 जुलाई इनमें से 6 लोगों को दोबारा सैंपल लिए, जिनमें ग्राम सेमरिया के 4 लोग 51 दिन बाद भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दूसरी ओर दुर्ग से बड़ी अपडेट आती हुई आंगनबाड़ी को कोरोना, 80 बच्चों को संक्रमण का खतरा, पूरा गांव क्वारंटाइन। जी हां, एम्स के एक साथ आई 15 कोरोना कोविड-19 सैंपल की पॉजिटिव रिपोर्ट के स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारियों ने हड़कंप मच गया है। सोमवार को आईटी रिपोर्ट में दुर्ग ब्लॉक के ग्राम बोरी गरका की 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट पॉजिटिव है। दोनों कार्यकर्ता का कहना है कि वे वजन त्योहार में व्यस्त थी। लगभग 80 बच्चों को गोद में उठाकर उन्होंने वजन कराया, बाद में मासिक रिपोर्ट भी तैयार की थी। तो इस तरह से दोस्तों इन दोनों आंगनवाड़ियों ने गांव के बच्चों को वजन भी करवाया था, जिससे गांव के 80 बच्चों को संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। तो वहीं दूसरी ओर राहत बड़ी खबर, धमतरी से अब राशन के लिए नहीं करना होगा इंतजार, जल्द ही खुलेगी नई दुकानें। जी हां, धमतरी जिले में नवगठित ग्राम पंचायतों के लोगों को राशन सामग्री लेने के लिए अब भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वनांचल में तो 2 से 4 किलोमीटर दूर गांव तक जाना पड़ता है। हितग्राहियों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए खाद्य विभाग ने सभी 15 नए पंचायतों में राशन दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि धमतरी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत करीब 1,94,000 परिवारों का राशन कार्ड बनाया गया है। हितग्राहियों को जिले के 393 राशन दुकानों से सस्ता चावल, शक्कर, नमक आदि का वितरण किया जाता है। लेकिन अब भी वनांचल क्षेत्र में ऐसे गांव हैं जहां लोगों को राशन सामग्रियों के लिए आज भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जिसके चलते छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने धमतरी जिले के इन गाँवों पर नए राशन की दुकानें खोलने का फैसला भी लिए हैं। तो आप नीचे कमेंट पर अपना विचार जरूर से रखिएगा। जी दोस्तों, मौसम विभाग की चेतावनी, द्रोणिका व चक्रवात से अगले 2-3 दिन तक हो सकती हैं भारी बारिश। तो देख सकते हैं आप लोग, छत्तीसगढ़ में कई शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। अंबिकापुर में बढ़ते मामले के कारण काफ़ी सख्ती बढ़ती जा रही है। इसके अलावा प्रदेश में द्रोणिका व चक्रवात से अगले 2 या 3 दिन बारिश होने के आसार हैं। तो इस तरह से मौसम विभाग का चेतावनी, अगले 2 या 3 दिन में हो सकती है छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में काफ़ी बारिश, तेज बिजलियां गिरने, कड़कने की अनुमान भी लगाई जा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी कर दी है, आप भी सचेत रहिए। और चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी अपडेट पर। जी हाँ, चलिए अगली बड़ी अपडेट आ रही है बिलासपुर से, गंगा जल की होगी बिक्री डाक विभाग से। जी हाँ, यहाँ पर अपडेट आप लोग देख सकते हैं, बिलासपुर से नई अपडेट आ रही है। सावन में शिव पूजन के लिए गंगा जल का विशेष महत्व है। गंगा जल से अभिषेक करने से भक्तों के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सावन के दूसरे सोमवार को डाक विभाग ने हरदेवलाल मंदिर समेत शहर के विभिन्न स्थलों पर और खरोद मंदिर में गंगा जल की बिक्री के लिए स्टॉल लगाया है। डाकघर अधीक्षक केपी वर्मा ने बताया कि इससे लोगों को आसानी से गंगा जल पहुंच सकेगा। स्टॉल में विशेष रूप से गंगोत्री स्रोत का गंगा जल उपलब्ध करवाया गया है। दोस्तों, इस तरह से बिलासपुर से अपडेट आती हुई गंगा जल जो है डाक विभाग की ओर से स्टॉल लगाकर बकाया मंदिर पर बेची जा रही है। लोगों की सुलभता और आसानी से गंगा जल पहुँच रही है। और पावन सावन के महीने में लोग गंगा जल से भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग को जल का अभिषेक कर रहे हैं। और चलिए चलते हैं अगली बड़ी न्यू अपडेट पर। वहीं दूसरी ओर अंबिकापुर से बड़ी अपडेट आती हुई, प्रयास एवं एकलव्य विद्यालय प्रवेश हेतु चयन परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जी हां, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आयुक्त के निर्देशानुसार प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु आयोजित चयन परीक्षा जो कि 14 जुलाई 2020 था, तथा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में जो कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा 16 जुलाई 2020 को कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण स्थगित किया गया है। आगामी परीक्षा तिथि घोषित होने के पश्चात चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इस तरह से प्रयास एवं एकलव्य विद्यालय में जो प्रवेश हेतु जो चयन परीक्षा आयोजित की गई थी, जो दिनांक जो तारीख बताई गई थी उस पर बदलाव हो गई है, वो स्थगित हो गई है। तो इस तरह से बड़ी अपडेट अंबिकापुर प्रयास एवं एकलव्य विद्यालय की ओर से प्रवेश परीक्षा जो है हो गई है स्थगित। ये राहत बड़ी खबर, संविदा शिक्षा भर्ती को लेकर युवाओं में उत्साह की लहर। जी हां, रामानुगंज उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में संविदा शिक्षकों की भर्ती है तो जिले भर में अभ्यर्थी स्थानीय जिला शिक्षा कार्यालय में आवेदन करने जुट रही हैं। यहां रोज युवाओं की काफ़ी भीड़ पहुंच रही है और इस चक्कर में फिजिकल डिस्टेंसिंग का कोई पालन भी नहीं हो रहा है। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पुलिस की सहायता ली जा रही है।
जिला शिक्षा कार्यालय महानुगंज कैंपस छोटा होने के कारण काफ़ी संख्या में आवेदकों के पहुंचने से वहां भीड़ बनी है। जिला शिक्षा अधिकारी एवं एक्का ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने पुलिस जवान के तैनात किए गए हैं, परंतु अभ्यर्थी जल्दबाजी के कारण फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और संविदा शिक्षक भर्ती को लेकर जो युवाओं में उत्साह देखी जा सकती है इस तरह से। और नीचे भाई लोग आप अपना विचार जरूर से कमेंट कर सकते हैं। सावधान, वहीं ऑनलाइन ठगी गिरोह सक्रिय, ऐप डाउनलोड करते ही बैंक से हो जाती हैं पैसा गायब। जी हाँ दोस्तों, नई अपडेट आई हुई और आप सभी लोग को अवेयर होना चाहिए। एसबीआई के हेल्पलाइन नंबर से मिली जानकारी के अनुसार आजकल ऑनलाइन के काफ़ी ठगी मामले सामने आ रही हैं। बिलासपुर से नई अपडेट आ रही है ऑनलाइन ठगी को लेकर। एसबीआई के हेल्पलाइन नंबर से मिली जानकारी के बाद ऐप डाउनलोड करते ही CMPDI कर्मी के खाते से 1,16,000 रुपये पार हो गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर लिया है। 19 जून को उन्होंने अपने खाते में इंस्टेटमेंट जानने के लिए गूगल से एसबीआई का हेल्पलाइन नंबर निकाला। इसमें कॉल करने पर स्टेटमेंट सेंड करने की बात कहते हुए ऐप डाउनलोड करने की जानकारी दी थी। हेल्पलाइन से मिली जानकारी के बाद कर्मी ने ऐप डाउनलोड किया। उसके तुरंत बाद इसके खाते से अलग अलग 49,000 करके और 10,800 रुपये ट्रांजैक्शन कर लिए गए। इसकी जानकारी उन्होंने बैंक में दी। इस पर बैंक की ओर से UPI ट्रांसफ़र होना बताया गया। बैंक की ओर से रकम वापस हो जाने की बात भी कही गई। महीना भर बीते जाने के बाद भी खाते में रकम नहीं आने पर पीड़ित ने इसकी शिकायत सरकंडा थाने में की है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने धारा 420 के तहत जुर्म दर्ज कर लिए हैं। इस तरह से ऑनलाइन आजकल ठगियां काफ़ी तादाद पे सक्रिय हैं और आप लोगों को भी सावधान हो जाना चाहिए और आपके मित्रों को भी सावधान कर देना चाहिए। वेल दोस्तों, आप देख रहे थे इट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ दिन भर की प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।